नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। मैं आज नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल मैं देश की संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर विशेषकर की पुलिस और बाकी अफसर जो यहाँ पर पार्लियामेंट की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये सबसे बड़ा बैटल है इस इलेक्शन का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। याद रखिए, साल 2013 से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ही यहाँ से जीतते आ रहे हैं। क्या इस बार भी उनकी ये विनिंग स्ट्रीक जारी रहेगी और वो चौथी बार यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे, या इस बार कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाहती है? सो द बैटल फॉर द न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बिटवीन अरविंद केजरीवाल ऑफ द आम आदमी पार्टी, बीजेपी परवेश वर्मा एंड कांग्रेस संदीप दीक्षित। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इन तीनों के अलावा 19 कैंडिडेट और हैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हुए, जिसमें कई सारे इंडिपेंडेंट्स भी है और बाकी छोटे पार्टीज। तो इस बार क्या वो एक अहम भूमिका निभा पाएंगे कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो इज दैट परवेश वर्मा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो कि बीजेपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जब 1993 से 1998 के बीच में बीजेपी पावर में थी। उसके अलावा संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो क्या इस बार भी जनता अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहेगी या इस बार वो बदलाव चाहती है? इसका पता हमको चलेगा जब हम अभी जनता से बात करेंगे। विद कैमरा पर्सन दीपक ज़ाप्रा। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं अभी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। ये अरविंद केजरीवाल का कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बहुत ही बड़ी लड़ाई होती हुई यहाँ पे लग रही है। तो हम यहाँ पर मौजूद जनता से बात करना चाहेंगे, जिन्होंने खुद मुझे मेहमान की तरह यहाँ पर बुलाया और एक तरह से एक महापंचायत का रूप दिया है इसको। तो मैं सबसे पहले इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि आखिर इन्हें क्या लगता है। तो भैया, सबसे पहले तो इस बार नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसकी हवा लग रही है आपको? देखिएगा, बोले। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जी कि जिस प्रकार से केजरीवाल ने, जैसे कि नाटक कंपनी होती है ना, हाँ जी, इस प्रकार का ढोंग रचा। बत्ती फ्री, पानी फ्री, नलका फ्री, सफाई पानी करूंगा, जमुना साफ कर दूंगा, गंगा साफ कर दूंगा, नौकरियां दूंगा जी, और जो है किसी भी भ्रष्टाचारी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ जी, सभी को लगभग चोर बताया। अच्छा। और एक नारा उन्होंने दिया, हाँ, वंदे मातरम, हाँ जी, भारत माता की जय जी। तो हमने ये सोचा कि शायद ये नौजवान आया है, हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है, तो दिल्ली को कुछ देगा। मगर बाद में हमें जब ये पता लगा, सत्ता में आने के बाद, जिनको चोर कहा उनसे ही संबंध बना बैठा, जिसका कारण मैं आपको साफ बताता हूँ। करोड़ों रुपया, हाँ जी, इसने अपने शीश महल में लगाया। बड़े बुजुर्गों की पेंशन को समाप्त कर दिया गया। हाँ। पेंशन खत्म। हाँ जी। राशन कार्ड का पूछा कि बाबूजी हम गरीब आदमी है, राशन कार्ड तो आप हमारा बनवाइएगा। इनके ऑफिसों में जाओ तो जो छोटे मोटे ये टपोरी लोग जो एनजीओ बनाते हैं जी, इन लोगों को टिकटें दी। लेकिन एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। मतलब आप दिल्ली के नागरिक हो, आपको नहीं लगता कि वो उन्होंने कट्टर ईमानदारी से काम किया है? यानी कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया उन्होंने? हाँ, देखो ये कितना कट्टर आदमी है। इसने वादा किया था स्कूलों को खुलवाने का। हाँ। स्कूल कम, हाँ, शराब के ठेके ज्यादा। अच्छा, क्यों खुलवाए शराब के ठेके ज्यादा? कि उसके अंदर जो है कमाई ज्यादा थी इसकी। ओके। कमीशन इसकी सबसे ज्यादा थी। तो इस प्रकार का ये ईमानदार है। अब इसने जो शीश महल बनाया है, हाँ, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, लालू यादव को इन्होंने चोर बताया, उनके साथ हाथ मिला लिया। ममता बनर्जी को चोर बताया, उसके साथ हाथ मिला लिया। कांग्रेस को चोर बताया, भ्रष्टाचारी बताया, और एक झूठे सच्चे पता नहीं क्या सिलसिला गेम बनाया, क्या नहीं बनाया, लोगों को पागल ही बनाया है। अच्छा, आज उनके साथ हाथ क्यों मिला रखा है? क्योंकि ये उनसे भी बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी है। तो आपको लगता है कि जो शराब घोटाला जिसकी बात बीजेपी बार बार करे, उसमें सच्चाई है इन आरोपों में? आपको लगता है कि घोटाला हुआ है शराब को लेकर दिल्ली में? देखिएगा, ये मेरा अपना अनुमान है, ये इस प्रकार का शातिर चोर है। अच्छा। एक तो इनकम टैक्स वगैरह का शायद ये अफसर भी रहा है जी। घपला इसने बहुत मोटा किया, और इसको घपला करके गमन कैसे करना है, उस घपले को सेफ कैसे रखना है, इसको बड़े अच्छे ढंग से आता है। दुनिया भर के सारे आदमियों पे मुकदमे लगे, संजय सिंह पे लगा, मनीष सिसोदिया पे लगा। चलो आप मुझे एक बार बताओ, कहीं भी एक स्कूल बताइए नया कहाँ हुआ है?
स्कूल कहीं भी स्कूल नहीं है, पर वो दावा करते रिपेयर मेंटेनेंस हुआ बस। पर वो दावा करते हैं कि 2015 तक दिल्ली में सिर्फ 24,000 स्कूल थे और इन्होंने केवल 10 साल में 22,000 नए स्कूल नए क्लासरूम बनाए। शायद इसने ये भी तो गलती भी तो मानी है ना कि मेरे अंदर कमियां रही है। हाँ जी, स्कूल नहीं खुल रहा उसने, ये इतने स्कूल में मेंटेनेंस होता है, जैसे कि किसी की दीवार उखड़ी हुई है, दीवार में प्लास्टर करा दिया, टॉयलेट खराब थे, टॉयलेट थोड़े से सही करा दिए, और उसके अंदर भी जो 10 रुपए का काम था इसने सीधा 100 का नोट बनाया उसमें। अच्छा। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी है। भ्रष्टाचारी लग रहा है आपको? मेरे क्षेत्र में ही देख लो, यहाँ पे कितने स्कूल बने हुए प्राइवेट। जी, तो यानी कि आपको लगता है कि इस बार नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरविंद केजरीवाल हारेंगे, तो क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा कि कांग्रेस को फायदा होगा इस बार? क्योंकि कांग्रेस ने भी देखिए संदीप दीक्षित जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उनको मैदान में उतारा है। आपको नहीं लगता कि जनता शीला दीक्षित जी को देखकर उनको वोट दे सकते हैं? उनको तो क्या देंगे, उनका एक कारण बना, कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी थी। हाँ। केजरीवाल ने इन पे इल्जाम लगाया, हाँ जो जी। सच निकले जी। अब इन्होंने एक बात कहा, कांग्रेस से कंप्रोमाइज करने के बाद इन्होंने कांग्रेस को भी धोखा दिया। संदीप दीक्षित जी, अजय माकन जी ने एक महापंचायत करी, उन्होंने कहा कि भाई हमें हारना तो है ही, हाँ। मगर हमारे लिए केजरीवाल एक बहुत बड़ा फोड़ा बन चुका है, दर्दनाक। अच्छा। इसे कांग्रेस भी हराएगी और वो खुद भी हारेगी। अच्छा। कांग्रेस खुद जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ईमानदार पार्टी है और देश का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, सुख शांति भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। विश्व गुरु जो इंडिया बनेगा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल में। तो आपको इस बार बीजेपी पर भरोसा है? आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने तो अपनी बात बता दी, अगर मान लीजिए इस बार बीजेपी की सरकार बन जाती है दिल्ली में, तो वो कौन से मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिन पे उनको और काम करना चाहिए जो 10 साल में नहीं हुआ? जोर से बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के बहुत अच्छे हैं और हमें सबको उन पे विश्वास करना चाहिए। मोदी, उसके केजरीवाल जी के बारे में हमारे भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। मैं इतना जानता हूँ कि इनका अब दिल्ली की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। अच्छा। बहुत देख लिया इन लोगों को जी। ठीक है जी, पर मेरी ये है कि हमारे पार्टी साहब ने आपने बहुत कुछ बता दिया, मेरा गला बैठा हुआ है। हाँ। बस। लेकिन इस बार जी, क्योंकि आप जी। सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र ज्यादा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि वो बुजुर्गों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है। आपको नहीं लगता कि उनके वादों में दम है? बिल्कुल झूठ है। देखो, उन्होंने पंजाब में कहा था हम इतने पैसे देंगे, आज तक पैसे मिले वहाँ? बताइए आप। महिलाओं की बात कर रहे हैं? हम महिलाओं को दिए 1000 रुपए देंगे, ये देंगे। अच्छा। इनके खाली ढकोसले, कुछ नहीं कर रहे हैं इन्होंने। जनता इनको समझ चुकी है। ठीक है। आने वाले समय में इनको मालूम हो जाएगा क्या चीज है। तो अभी लोकसभा में इन्होंने कांग्रेस से आदमी ला दिया था, जब तो भाई भाई बन रहे थे, अब फिर अलग हो गए। अच्छा। तो ऐसे किस कांग्रेस को माने, इनको माने, बताओ आप। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल बकवास है दोनों नेता। हाँ। और हमारे मोदी जी देश में बहुत तरक्की कराएंगे हमें, और ऐसे ही नेता चाहिए मोदी जी जैसे। तो यानी कि दोस्तों, दिल्ली के पूरे दिल का तो पता नहीं, लेकिन इनके दिल में मोदी है, ये तो साफ साफ झलक रहा है। तो अब साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, एक चीज, जहां तक देखिए सवाल रहा इस चुनाव को लेकर। हाँ जी, आप बोलना चाहेंगे सर? जी। तो यानी कि सर देखिए, इस चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि नई दिल्ली में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। मैंने इनसे पूछा था, लेकिन इन्होंने बोला कि उन्होंने काम नहीं किया। अगर बीजेपी जीतती है तो आपके हिसाब से वो कौन सा मुद्दा है जिसको दिल्ली में सुलझाया जा सकता है? क्या सड़कों की हालत सुधारी जा सकती है, या ओवरऑल स्कूल, अस्पताल, किन चीजों पे आपको लगता है कि बीजेपी सुधार कर सकती है अगर वो जीतती है तो? देखो जी, मोदी ने बहुत कुछ करा। हाँ। और बहुत कुछ कर रहे हैं जी। और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। और ये केजरीवाल तो बिल्कुल झूठा है, झूठा है? बिल्कुल झूठा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और पूरे दिल्ली में बदलाव है इस बार? बदलाव है जी, पूरा बदलाव है। अच्छा। मोदी साहब। बिल्कुल धड़कन लोग। मैं ये देखिए, इनसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि साहब, ठीक है, ये लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं आप पे, अगर मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है, वैसे कि आप भी बीजेपी का समर्थन करते हैं? हाँ जी, बीजेपी को मोदी साहब को चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बीजेपी जीतती है तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री तो बहुत है, सारे पढ़े लिखे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी में। तो आपके साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे भी हैं, सुषमा स्वराज जी की जो बेटी है वो भी बहुत शिक्षित और बहुत होशियार और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो काम करने के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्रियों की कमी नहीं है। अच्छा। किसी को भी बना सकते हैं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि उसका फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा? उसका फैसला चुनाव के बाद ही होगा, और मोदी साहब जो निर्णय लेंगे बहुत काबिल निर्णय लेंगे, देश के हित में लेंगे, राज्य के हित में लेंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया था,
अरविंद केजरीवाल जी ने जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, परंतु उसने गाड़ियों की भरमार लगा दी अपने पास। ये कह रहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अब सिक्योरिटी इसके आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, दाएं भी चलती है, बाएं भी चलती है, और इसके विपरीत पंजाब में भी घुसता तो वहां भी सिक्योरिटी मांगता है। तो ये बड़ा ढकोसला टाइप का आदमी है, जिस प्रकार से शेख चिल्ली बोलते हैं ना, ये बोलता कुछ है करता कुछ है और झूठा भी है जी। आपने देखा होगा कि बीच के अंदर हमारे आदरणीय जो वित्त मंत्री थे, क्या नाम है उनका, निर्मला सीतारमण, नहीं 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 नहीं, नहीं मनमोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, उनके ऊपर भी इन्होंने उल्टे सीधे कमेंट्स कसे जी। तो फिर उनके पैर पकड़ के इनको माफी मांगनी पड़ गई। अच्छा, तो ये तो बड़ा झूठा और मतलब दिल्ली के दिल से निकल चुका है ये बात। अच्छा, बहुत ठीक है। घटिया आदमी है। ओके। सड़कें आप देखो, यही देखो हम जब बैठे हैं, ये सड़क देखो, आप दिखाइए क्या कर रहे मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा एक बार सड़कों पे जूम करें, जिसकी बात करें। जूम करो जी। घटिया आदमी है ये। अच्छा, ना तो अभी सीवर के अंदर गंदा पानी है जी। और वो गंदा पानी नलकों के अंदर आ रहा, कोई सफाई सुथराई का काम नहीं है इसका। मगर वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास रोड दिया है, वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति ला दी है। अभी उसने एक बात क्या कही है, 3 चीजें उसने कबूल की है। हाँ जमुना जी को साफ नहीं कर पाया जी, सीवर लाइन का काम नहीं कर पाया, पानी वानी नहीं दे पाया जी सड़कों का निर्माण अच्छे ढंग से नहीं कर पाया जी। और जहां तक स्कूलों का सवाल है, आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ सारों की कंडीशन बड़ी बेहाल हुई भी है। अब वो उन स्कूलों को दिखाता है जो पहले से ही बेस्ट थे। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो जो स्कूल बेहतर हुए थे वो शीला दीक्षित जी के समय पर हुए थे। जी 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 जी। अच्छा, ठीक वैसे तो इससे भी पहले स्कूलों का अच्छा निर्माण हुआ। इसीलिए देखिए, क्योंकि आप दिल्ली के नागरिक हैं, आपने तो शीला दीक्षित जी का भी शासन देखा है, इनका भी देखा है, किसका आपको बेहतर लगा? मेरे आइडिया से तो जी मदन लाल खुराना इनमें नंबर 1 के थे। अच्छा, उसके बाद सुषमा स्वराज जी जब बनी थी वो भी नंबर 1 की थी। अच्छा। वही शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल रहा है बेहतर नहीं, इतना बेहतर नहीं था, मगर केजरीवाल से ठीक थी वो जी। मगर अब भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली के दिल में है। ओके, अब हम भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से राजस्थान का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से गुजरात का विकास हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मोदी साहब का नाम हो रहा है। एक दौर था इंडिया के अंदर विदेशी प्रधानमंत्री आने में कहते थे कि यहाँ प्रदूषण ज्यादा है और हम लोगों को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा लाइक नहीं करते थे, परंतु आज दुनिया का सबसे बड़ा एडवाइजर, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश का नाम करने वाला नरेंद्र मोदी साहब है। अच्छा, सिर्फ नरेंद्र मोदी, बाकी इन सबको देख लिए सब चोर है। ओके। तो दोस्तों, ये सब लोग जो, एक बात तो साफ लग रहा है कि ये बीजेपी के बहुत कट्टर समर्थक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो इन सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने हमसे बात किया और एक तरह से एक महापंचायत जो है यहाँ पर लगाई, क्योंकि हम बड़े देर से नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम रहे, लेकिन किसी से बात करने का हमें अवसर नहीं मिला जो कैमरा पे बात करना चाहते थे। हमें सिर्फ ये देखना हो दोस्तों कि आगे आने वाले टाइम में, यानी कि 5 फरवरी को मतदान किस तरफ जाता है। क्या यहाँ पर नई दिल्ली में केजरीवाल चौथी बार जीत सकते हैं या इस बार बदलाव की लहर चल रही है, और अगर है तो बीजेपी और या फिर कांग्रेस, कौन होगा वो जो यहाँ पर नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के दिल में बसेगा, यही देखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक